भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत मायने रखता है। हम किस वे में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो एक्सप्रेस्ड इमोशन क्या है? जैसे कि हम क्रोध में हैं, गुस्सा में हैं, असंतुष्ट हैं, सामने वाला बंदा आया तो हमने जो भावनाओं की अभिव्यक्ति की, क्योंकि हमारे पास जो है हम वही दे रहे हैं। तो वो नकारात्मकता जो है, जब हम उससे बात कर रहे हैं तो अपने द्वारा जो शब्द निकाल रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, वो नकारात्मक हो जाता है। और जब हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो हम जो एक्सप्रेशन देते हैं उससे सकारात्मकता आती है। ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे आज जो मेरी चर्चा का विषय है वो एक्सप्रेस्ड इमोशन और एक्सप्रेस्ड इमोशन दो हुआ, हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन, लो एक्सप्रेस्ड इमोशन। आमतौर पे अगर समझने के लिए कहा जाए, हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन है जो वो नकारात्मक फीलिंग डेवलप करता है, लो एक्सप्रेस्ड इमोशन जो है वो पॉजिटिविटी लाता है। प्रायः जो क्रॉनिक मेंटल पेशेंट होते हैं, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिक हो या एनी काइंड ऑफ साइकोटिक इलनेस वाले हों, उनको लंबे समय तक सालों ट्रीटमेंट देने के बाद वो बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वो अपने घर में वापस लौटते हैं जब वो स्वस्थ होते हैं, यानी उनकी जो मानसिक अवस्था वापस लौट आती है, तो घर के लोग जो नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, जो केयर टेकर हैं, उनके द्वारा जो इमोशन एक्सप्रेस किया जाता है उसका बहुत असर पड़ता है। अगर हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन अधिक है तो बीमारी फिर से रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर लो एक्सप्रेस्ड इमोशन फैमिली मेम्बर्स के हैं तो इसका असर उनकी बीमारी पर या रिकवरी पर अच्छा पड़ता है और रिलैप्स के चांसेस कम हो जाते हैं। हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन में 3 चीज़ें मुख्य हैं: हॉस्टाइल बिहेवियर या शत्रुता बैडपूर्ण व्यवहार, दूसरा हुआ ओवर इन्वॉल्वमेंट या भावनात्मक अति संलग्नता, और तीसरा हुआ आलोचनात्मक टिप्पणियां या क्रिटिकल कमेंट्स। ये 3 चीज़ें जो है वो हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन को व्यक्त करते हैं। यदि हम इन तीनों चीज़ों को या इनमें से किसी भी चीज़ों को उन व्यक्ति पर अप्लाई करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं जिन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो उनके आत्मविश्वास में कमी आती है, वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं। उनकी अगर वो सिज़ोफ्रेनिक हैं, ठीक हो गए, या एनी काइंड ऑफ मेंटल डिजीज उनको था, वो अच्छे होके वापस आए घर, हमारे इस बिहेवियर या इस एक्सप्रेशन की वजह से उनके बीमारी के रिलैप्सेस के चांसेस हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋचा पाठक। आज की हमारे वीडियो का या आज की हमारे चर्चा का जो विषय है वो है एक्सप्रेस्ड इमोशन, और एक्सप्रेस्ड इमोशन का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है इसके बारे में बताएंगे। तो जहाँ तक मैंने बताया कि हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन किस प्रकार हमारे अंदर नकारात्मकताओं को जन्म देता है, जैसे हुआ हॉस्टाइल बिहेवियर जो होता है, कैसे आप पहचानेंगे? जैसे परिवार में होने वाले किसी भी समस्या के लिए उसको जिम्मेवार ठहराना, तुम्हारी बीमारी के कारण ही ऐसा हुआ, या आर्थिक कमी आई तो तुम्हारे इलाज में खर्चा हो गया, या घर में किसी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बीमारी की वजह से परिवार की बदनामी हो गई, या तुमने ऐसा व्यवहार किया। मतलब हर चीज़ के लिए उसके अंदर इस तरह की भावनाओं को बार बार उसको दोषी ठहराना, उसको गिल्ट फील करवाना। आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महसूस होता है ऐसे लोगों को कि ये जो व्यवहार वो कर रहा है या हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए यही सही है। कभी कभी उन्हें लगता है कि नखरा कर रहा है, नाटक कर रहा है, बार बार ये तो ठीक हो चुका है, या उसकी बीमारी के सिम्टम्स को भी उसकी बदमाशी समझते हैं और इस तरह की कठोरतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए करते हैं, इससे भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, जिसके कारण संभव है कि वो रिलैप्स कर सकता है। या दूसरा सिचुएशन है अति संलग्नता, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हो, तो वो जो ओवरली इन्वॉल्वमेंट है वो आपको लगता है कि आप केयर टेकर हो, आप उसको बहुत ख्याल रख रहे हो, उसकी सारी चीज़ों को ध्यान दे रहे हो, लेकिन हर चीज़ में जो आपका ओवर इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो सही से वो छोटी छोटी चीज़ों में भी उसका डिसीजन वो नहीं लेगा, आप लोगे, क्योंकि आपको लगता है कि उसको तो मेंटल प्रॉब्लम था, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको सहारे की ज़रूरत है, मैं उसको बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसकी हिम्मत को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये आपका भ्रम है। आप ऐसा करके ओवर इन्वॉल्वमेंट जो दिखा रहे हैं, उसकी हर चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, आप उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, उससे उसके अंदर हीनता की भावना डेवलप हो रही है, उसमें सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर कम हो रहा है, वो किसी चीज़ में जजमेंट नहीं कर पा रहा है, और इन सारी चीज़ों के कारण उसके व्यक्तित्व का विकास हरगिज़ नहीं होगा, और हो सकता है कि इस उदासी और इस बेचैनी में उसकी बीमारी के बढ़ने के चांसेस हैं।
तीसरा जो है वो है आलोचनात्मक टिप्पणी या क्रिटिकल कमेंट्स। हर छोटी बड़ी बातों के लिए उसकी आलोचना, वो सही भी काम कर रहा है, अरे इसका क्या, इसका तो इलाज हुआ था, ये क्या करेगा, या कोई अच्छी भी बात कर रहा है तो भी आप उस पर व्यंग कर रहे हैं, उसके क्रिटिसाइज कर रहे हैं छोटी बड़ी हर चीज़ों को, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं क्यों, ठीक ही हुआ, मैं जैसा था कम से कम मुझे याद तो नहीं है। तो मन में तकलीफ होती है कि मैं कितना भी अपना अच्छा एफर्ट लगा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके बदले में निगेटिविटी मिल रही है। उसके हर अच्छे चीज़ पर है, कम से कम ढंग से बाल झाड़ लिया करो और लोगों से मिलना, वो सामान्य तरीके से बात करा, तेज बोल रहे हो लोग समझेगा तुम पागल हो, मतलब उसकी हर चीज़ को हर क्षण याद दिलाना, तुम पागल हो, तुम्हारा एक ट्रीटमेंट हुआ था, तुम हम लोगों से कम हो। ये आपके एक एक शब्द, एक एक टिप्पणी, एक एक व्यंग से साबित होता है कि उसके सर पे बहुत बड़ा कलंक लग गया है। तो क्रिटिकल कमेंट्स हो, ओवर इन्वॉल्वमेंट हो या हॉस्टाइल बिहेवियर हो, इन तीनों निगेटिव, जिसको कहते हैं हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन, अगर हम अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं, बार बार एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कभी भी वो बंदा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। और सिर्फ एबनॉर्मल ही नहीं, आप नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी अगर इस तरीके से अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं इमोशन का, तो इसका नकारात्मक असर होगा। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? इसका एकमात्र उपाय है लो एक्सप्रेस्ड इमोशन। तो जानिए लो एक्सप्रेस्ड इमोशन क्या है। अरे बहुत बड़ी बात नहीं है, लो एक्सप्रेस्ड इमोशन वही है, उसका जस्ट अपोजिट, यानी उसमें आपको फैमिली मेम्बर्स के प्रति जो आपका जो भी एक्सप्रेस इमोशन, जो आप इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो, वो क्रिटिकल, हॉस्टाइल और ओवरली इन्वॉल्वमेंट जो है, वो सारा जो है वो लेस एक्सप्रेशन हो, कम से कम हो। तो इससे उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, उसको भी लगेगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि लो एक्सप्रेस्ड इमोशन हम जब भी एक्सप्रेस करते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम या आउटकम हमें बिल्कुल नज़र आता है सामने से। इसके अलावा आप जो पॉजिटिव कमेंट्स देना शुरू कीजिए, जैसे कुछ भी उसने बनाया, कुछ भी दिखाया, पहली बार कुछ किया, वाह बहुत अच्छा, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी शुरू से थी, तुम इसको और भी बेहतर, तुम ही ये चीज़ कर सकते हो, तुमसे अच्छा ये कौन कर सकता है। तो इस तरीके से करके उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। नेगेटिव कमेंट्स को लेस कीजिए या एकदम स्टॉप कीजिए और उसकी जगह पॉजिटिव कमेंट्स करना शुरू कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके द्वारा हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन को हटाकर लो एक्सप्रेस्ड इमोशन दिया जाए तो हेल्दी माहौल हो जाएगा। और बीमारी के रिलैप्सेस जैसे सिजोफ्रेनिया जैसे गंभीर मेंटल डिजीज, साइकोटिक डिसऑर्डर हैं, जो दवाइयों से बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, लेकिन हमारे घर के माहौल का, इस तरह का जो अनहेल्दी माहौल है, ऐसे कमेंट्स हैं, ऐसे एक्सप्रेशन है बिहेवियर के, तो बीमारी बार बार रिलैप्स हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, 20 साल 25 साल दवाइयाँ खाई, अच्छे हो गए, लेकिन घर में परिवार में गए, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हों, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, उसको ये भूलने ही नहीं देते हैं कि उसको कभी ये बीमारी हुई थी, उसका ट्रीटमेंट, हर बात में अरे इससे क्या होगा, अरे इसका ये, हर बात में तुम तो जो भी जहाँ से भी तुम तो मेंटल ट्रीटमेंट से तुम्हारा हुआ था, तुम यहाँ से रिटर्न हो, ये हो, मजाक हो या खुशी हो या गम हो, हर माहौल में उसको ये कभी भूलने का मौका ही नहीं देते हैं कि तुम्हारा कभी मेंटल ट्रीटमेंट हुआ था। तो ऐसे में रिलैप्सेस बहुत चांस होते हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण होता है आपके द्वारा एक्सप्रेस्ड इमोशन। तो हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन को ख़त्म करके लो एक्सप्रेस्ड इमोशन की आदत डालिए। अगर आपको लगता है आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्रिटिकल कमेंट या व्यंग्यात्मक शैली में बोलने की आपकी आदत छूट ही नहीं रही है, आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन उसका असर बुरा हो रहा है, तो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो साइकोलॉजिस्ट किस लिए हैं? आप उनकी हेल्प लीजिए, विशेषज्ञ के पास जाइए, क्योंकि न सिर्फ ठीक हुए मरीज को बल्कि उससे कहीं ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, ताकि उसके साथ कैसे हेल्दियर बिहेवियर किया जा सके, कैसे उसके साथ इमोशन को एक्सप्रेस किया जा सके। और हाँ, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि ये इसकी ज़रूरत सिर्फ जो मेंटल हेल्थ इशू वाले हैं उन्हीं को है, एक स्वस्थ व्यक्ति भी है, परिवार में आपके 4-5 मेंबर्स हैं, तो आप कोशिश कीजिए, आप लोग सब स्वस्थ हैं, मेंटली आप लोग हेल्दी हैं, फिर भी हॉस्टाइल बिहेवियर हुआ या ओवर इन्वॉल्वमेंट हुआ या इमोशनली या क्रिटिक कमेंट है, अगर इसकी आदत है तो इसको लेस कीजिए और कोशिश कीजिए कि ख़त्म कर दें। और साथ में पॉजिटिव कमेंट्स होना चाहिए, लोगों को हिम्मत बढ़ाना चाहिए, लोगों के नेगेटिव पक्ष को
नज़रअंदाज करते हुए उसके पॉजिटिव पक्ष को देखिए, उसके व्यक्तित्व की जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं उसको देखने की आदत डालिए और उसके साथ बिहेवियर जब भी कीजिए तो आपका हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन ना हो, इस बात का ख्याल रखें। तो बहुत सारी समस्याओं को जन्म होने के पहले ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार की उपयोगी चीज़ें मैं समय समय पर लाती रहती हूँ, फिर लाऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।